जी उस्मा साहिबा, जी पंजाब के हालात तो बड़े मुझे ख़राब हैं आपके। जी मुझे देखिए, चलिए मैं हर एक की राय का मुझे एहतराम है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे ना, जब 13 जुलाई को मरीम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, उससे पहले 1 साल जो है वो टिका के मीडिया ट्रायल किया और हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी वो हालात कुछ और थे, पंजाब के वो अंदर हालात जो कुछ है और वो थे, वो 2018 आप में भी विक्टिम थे उस वक्त। 2018 नहीं 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 कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। नहीं, मेरा थीसिस भी सुन लेना, चलिए मेरा आपका थीसिस थीसिस भी ठीक सुन है, ले। ठीक। मेरी गुजारिश ये है कि मेरी के 16 हुकूमत के पीछे भी एक हुकूमत थी ना, आप लोगों को वो पता नहीं क्यों भूल जाती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को नहीं भूली हुई है। आज आपके उनको पीछे पता है कि ये जो मुआहदे हुए थे, जिसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ी, जिसके बाद पेट्रोलियम पे लेवी लगी है, ये सब चीजें लोग जानते हैं। और 5 साल का जो मैंडेट होता है ना कामरान साहब, जी जी जी, लोगों ने अपने 5 साल का और अपनी जो तकदीर और मुकद्दर का फैसला करना है कि अगले 5 साल क्या उनको वही गाली गलोच, मुझे मैं पता आपको नहीं बात था, मैं बताता हूँ, छोड़ूंगा देखें नहीं, मैं मैं आपको फांसी बताऊँ लगा बात, मैं दूंगा, आपको बात बताऊँ, इस टाइप का ये माइंडसेट मसला चाहिए नहीं है, या मैं बताऊँ आपको। उस्मा साहिबा पाकिस्तान मेरी की अर्ज सुन ले, तमीर नहीं का ये नहीं है, माइंडसेट मैं चाहिए। चले मैं अपना थीस देता हूँ आपके मुकाबले में, ऑडियंस फैसला करेगी। पंजाब की जो अवाम है ना, उनको ज़रा मौला जट टाइप कैरेक्टर पसंद आते हैं। वो जो चौधरी नाल लड़ गया, वो उहदे नाल लड़ गया। इस वक्त इमरान खान की अगर पॉपुलैरिटी है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर जैसे कि सारे लोग बता रहे हैं कि है, इजहार साहब बता रहे हैं, अतर साहब बता रहे हैं, वो इस वजह से नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस पता नहीं कैसी रही या बड़ी आलीशान थी या बड़ी पैथेटिक थी। वो इस वजह से है कि वो ख्वाह जाली ही सही, वो मौला जड़ते बने हैं ना कि जी मैं एस्टैब्लिशमेंट हुआ कर देंगा, नहीं मैं नहीं ए कर देंगा, मैं वो कर दूंगा। ये तो किया ना उसने। अब वो ये कर, मेरी बात तो सुन ले, ये करके ही तो भुट्टो साहब लीडर बन गए थे ना, अयूब खान की कैबिनेट के वजीर ही थे ना। उन्होंने कहा कि जी ताशकंद में ये कर दिया और नहीं ये नहीं कर नहीं, दिया एक और मैं मिनट। निकल आया, वजारत छोड़ दी मैंने, लोगों ने कहा जी ऐसे मौला जट है साढ़े दौर दा। तो ये पंजाब की आवाम का मिजाज, ये इस पर परफॉर्मेंस नहीं है। इमरान खान की पैथेटिक परफॉर्मेंस थी ना, उसको परफॉर्मेंस के पैथेटिक होने का फायदा हुआ ना, उसको आपके अच्छे होने का जो है वो नुकसान हो सकता है। वो किसी और उस पर जा रहा है, मैं गुजारिश करती हूँ, जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है उसके मौला जट बनने से, हुआ भी है। कामरान साहब, अब मेरा जी जी बताएं अपना बताएं। अपना मेरे अपने थीसिस में मेरे भी 4 जी कमेंट जी जी बताएं बताएं, मेरी मैं सुन गुजारिश ये है कि लोगों ने ये एडवेंचर देख लिया है, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, ये तब्दीली की सब बात लोगों नहीं ने कर रहा देख मैं। लिया है और उसके बाद लोगों ने इसको भुगता है। अब वो गाली गलोच, वो मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, ये सब उसके बाद उसको तो शायद उतना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान की आवाम जो आटा ले रही थी ना 35 रुपए वाला, वो आटा चला गया कहां पर, जो है वो 100 रुपए से ऊपर। ये जो है ना, ये आम जिंदगी, बिजली के जो यूनिट, इसके ऊपर इमरान खान ने बिल जलाया था, उस्मा उस वक्त साहिबा बिजली आप का यूनिट सही जो है कह ना रही हैं, वो 7 अवाम रुपए का पे था, मिजाज पता नहीं वो क्या 7 है। रुपए पे अतर साहब था। से पूछते हैं क्या मिजाज चल रहा है। आपकी नहीं बातें नहीं, सारी मैं सही नहीं है। समझती पंजाब की आवाम, नो, आप मैं नहीं नहीं समझती, समझती ठीक कि है। पंजाब की आवाम बेवकूफ है। सबसे ज्यादा बादशाह अगर मैं समझती हूँ पंजाब की आवाम तो ने, और ये जो गंद तो भुगता यहाँ है ना किसी ने नहीं पंजाब कहा की कि आवाम ने, जो पंजाब की आज वो आवाम भुगत बेवकूफ रहे है। हैं, पंजाब की जिसके आवाम वाकई कॉन्सिक्वेंसेस बादशाह अभी है, लेकिन तक, पंजाब की वो आवाम जो उनको है ना पता जरा है, वो वो उनको पता है कि किसकी वजह से है। जरा और अग्रेसिव वो कौम गाली है। गलोच की सियासत पे जी नहीं, जी एग्रेसिव का ये मतलब नहीं है। थोड़ा एग्रेशन देखा है इस पाकिस्तान ने 9-10 मई को, उनको थोड़ा अग्रेशन एग्रेशन लाइक देखा भी करते हैं पाकिस्तान वो, ने। राइटली और रॉन्गली। पाकिस्तान ने 4 साल में थोड़ा ठीक है एग्रेशन अतर देखा। साहब, अब अतर माफ कर दे इस साहब, मुल्क अतर को, साहब आ इस जाए मुल्क को जरा। तामीर और तरक्की की अतर जरूरत भाई है। अब इस मुल्क के अवाम का पॉइंट कोई आ गया गुनाह जी। नहीं है कि अतर यहाँ भाई पे पॉइंट, इमरान खान पैदा हो गया था। पॉइंट चलें जी, अब उसकी पैदाइश पे क्या कर सकते हैं, वो तो हो गए पैदा। अच्छा जी, अब अतर भाई बात ये है कि अब चलते हैं जरा सूबा वाइज आपके साथ। मैं सियासी पैदाइश की बात कर रही हाँ सियासी पैदाइश की बात कर रहा हूँ जी। अब जरा सियासी उस पर चलते हैं। अतर भाई पंजाब किसका है आपके नजदीक? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम मान के चल रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जी जी जी। देखिए इस वक्त तो तहरीके इंसाफ आपको लग रहा है कि जिस जो ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पे आखिरी हुए थे, 20 हल्कों में इलेक्शन हुए थे, उनके नताइज और ओवरऑल जो मूड लग रहा है उसमें तहरीके इंसाफ आगे नजर आ रही है। केपीके में नहीं नहीं नहीं, तहरीके पीटीआई एक इंसाफ मिनट, तहरीक इंसाफ कितनी आगे नजर आ रही है नून लीग के मुकाबले में? थोड़ा मुझे एनालिसिस तो देना, असेसमेंट तो दें। 70%, देखिए 60%। नहीं मेरे ख्याल में जिस तरह आपको याद होगा कि जब ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे तो कहा जा रहा था कि जी 15 सीटें जो हैं वो इत्तेहादी जमातें जीतेंगी और नून पीटीआई को 2 सीटें भी नहीं 20 में से मिलेंगी। उधर हुआ हुआ क्या था? हुआ बिल्कुल ऑपोजिट था। तो जो आप बात कर रहे हैं, अवाम के अंदर एक मूड बना हुआ है और अवाम के अंदर एक रिजेंटमेंट का वोट है, और वो वोट क्यों है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपने 3 महीने के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, आपने निगरान 13 महीने वहां पे मुसल्लत रखने, तो आप नहीं समझते कि उसका कोई रद्द अमल आएगा? तो मुझे तो वाज़े तौर पे लगता है कि तहरीके इंसाफ की वहां पे बढ़तरी होगी और पंजाब। केपी। केपी नहीं केपी में तो नहीं नहीं, देखिए कामरान एक मिनट, अच्छा एक मिनट कामरान बहुत उस्मा सारा साहिबा पानी बात तो कर पुलों ले के वो। नीचे से गुजर गया है उस इलेक्शन के बाद।
अतर काजमी साहब, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया उस एक साल पहले के इलेक्शंस के बाद, और 5 साल के इलेक्शन में बाई इलेक्शन में फर्क होता है जी। वो जनरल पानी इलेक्शन और अब बाई ये नहीं ना इलेक्शन की पता कि वो जो dynamics पानी बिल्कुल गुजरा है different पुलों के नीचे से वो आपके खिलाफ सैलाब की तरह आया है या वो दूसरी तरफ आया है, ये अब जी अतर साहब चले continue पता कर- चल जाएगा 8 हाँ जी, वो चल फरवरी को जाएगा जी। पता। जी अतर साहब, अच्छा, दूसरा केपीके में आपने देख लिया, परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने वो जो तो एक करने जलसा की नहीं वहां कर पे पाए कोशिश प्रॉपर की, अब तक। हाँ जी, उसके एक जलसा नहीं वो कर पाए। तो केपीके के अंदर तो अवाम का मूड बिल्कुल वाजे है। मुझे बड़ा आई बी सरप्राइज्ड अगर उनको 2/3 अक्सरियत वहां से नहीं मिलती। कराची की क्या ठीक पोजीशन है जी, अगर कराची का बताएं। कराची देखें, सिंध के अंदर मुझे पीपल्स पार्टी का मैंडेट सिक्योर नजर आ रहा है। अर्बन एरियाज में कुछ दीगर जमातें वोट लेंगी, उनमें तहरीक इंसाफ भी है, एमक्यूएम भी है, लेकिन अजहर सिंध साहब के आपने अंदर कुछ मुझे कहना नहीं है, लगता कि पॉइंट आ गया जरदारी जी साहब। आपका। आपने अजहर साहब आपने कुछ कहना चाह रहे थे जी। आप? जी बताएं, जी बताएं, जी 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 फरमाएं। काजमी साहब बात खत्म कर लें, होगी जी, मेरी होगी बात बात। थोड़ी सी काजमी लंबी साहब ने होगी। वही बात कर दी, खत्म होगी। जी फरमाएं, वक्त की किल्लत है। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि उज़मा बुखारी साहिबा ने बिल्कुल सही बात की है। उन्होंने एक बात की है परफॉर्मेंस की। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी कई हुकूमतें रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है बिजली के लिहाज से, अगरचे वो IPPs का इशूज़ है जिसमें पाकिस्तान को ओवरऑल नुकसान हो रहा है। उन्होंने शाहराहें जी बनाई जी हैं, सर, वक्त की किल्लत है, इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी दिया बता है। दें इतिहास साहब, सवाल क्या है या पॉइंट क्या है जी? अच्छा, लेकिन बात वही है जो मैं एक और अंदाज में कह रहा था और काजमी साहब ने एक और अंदाज में की। काजमी साहब ने अभी कहा कि वोट नवाज शरीफ का है, वोट इमरान खान का है, वोट जरदारी का है, वोट मौलाना का है। इसका मतलब ये है कि वोट परफॉर्मेंस की बिना पर नहीं मिलता, वोट शख्सियात की बिना पर मिलता है। अच्छा, जिस मुल्क में 20-25% लिटरेसी हो तो उस मुल्क में लोग एनालिसिस नहीं पॉइंट आ गया करते जी। कि उस्मा साहिबा परफॉर्मेंस कुछ किसकी कह रहे हैं आपने, अच्छी मैं है। ब्रेक पे जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मुझे ये कहना है कि ये जो एक फिजा बनाई जाती है ना, वो सोशल मीडिया पे सारी दुनिया नहीं है जी।